जय श्री कृष्ण दोस्तों एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने एक सवाल पूछा। कहा, प्रभु अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप बताएंगे क्या? कृष्ण भगवान जी ने कहा कि तुम्हें मुझसे कुछ पूछने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, तुम कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे ये बताइए कि दान हम भी करते हैं और दान कर्ण भी करता है, लेकिन फिर भी दानवीरों में कर्ण का नाम सबसे आगे क्यों होता है, हमारा नाम क्यों नहीं होता? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी, उसको सोने का बना दिया और कहा कि जाओ इसको दान कर दीजिए। अर्जुन ने सारे गांव वालों को बुलाया और बोला कि मैं आज दान कर रहा हूँ, आ जाइए। सभी गांव वाले लाइन में लगकर खड़े हो गए। अब अर्जुन ने वहाँ से थोड़ी थोड़ी पहाड़ी यानी थोड़ा थोड़ा सोना काट कर गाँव वालों को देना शुरू कर दिया। ऐसे शाम हो गई, लेकिन पहाड़ी ज्यों की तो खड़ी रही। ऐसे में उसने कहा कि प्रभु ऐसे तो मैं बहुत थक चुका हूँ, ऐसे मैं कब तक दान करता रहूँगा? श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले ठीक है, अब बस करो। तभी उन्होंने कर्ण को बुलाया और कर्ण को वही सोने की पहाड़ी दी और कहा कि कर्ण इसको गांव वालों को दान कर दो। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक होकर प्रणाम किया और सारे गांव वालों को बोला कि यह पहाड़ी सोने की अब तुम्हारी है, इसे अपने अपने आप बांट लीजिए। और ऐसा कहकर कर्ण वहाँ से चला गया। तभी कृष्ण भगवान जी मुस्कुराकर अर्जुन की तरफ देखने लगे और बोले कि देखा अर्जुन, जब तक तुम उस पहाड़ी को बांट रहे थे तब तक तुम सोच रहे थे कि इसको सिर्फ मैं ही बांटूंगा और इस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है, जबकि कर्ण ने दान के नाम पर सब कुछ ही गांव वालों को दे दिया। इसलिए कर्ण का नाम सबसे ऊपर है और इसलिए उसका नाम दानवीरों में गिना जाता है। यही फर्क है। ऐसा ही है दोस्तों, हमें अगर दान करना है तो अपना समझकर नहीं, दूसरे का समझकर ही करना है। जिसको हम बांट रहे हैं वह उसका हो चुका है, हमारा नहीं। जय श्री कृष्ण।